क्या आप भी देर रात ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं? अगर हाँ, तो हमारा आज का ये वीडियो देखने के बाद जब भी नेक्स्ट टाइम आपकी डोरबेल बजेगी, तो दरवाज़ा खोलने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो आज का रियल हॉरर इंसिडेंट है, ये भी कुछ इस तरीके का ही है। दिल्ली में रहने वाले राहुल के साथ देर रात कुछ ऐसा भयानक हुआ, एक ऐसा ऑर्डर जिसके बाद उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ पसंद हैं या हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक के साथ साथ हाइप भी कर दीजिएगा। और आइए दिल्ली के इस भयानक एंड हॉरर इंसिडेंट को शुरू करते हैं। हमारी आज की जो ये रियल हॉरर स्टोरी है, इस कहानी को हमारे साथ राहुल ने शेयर किया है। राहुल दिल्ली के विकासपुरी में रहते हैं, एक फ्लैट में अकेले, और वो दिल्ली में जॉब किया करते थे। तो एक दिन की बात है कि वो अपने ऑफ़िस गए थे। ऑफ़िस में उन्होंने सारा दिन काम किया। उसके बाद लगभग साढ़े 7-8 बजे उनके ऑफ़िस की छुट्टी होती है। तो वो अपने फ्लैट वापस आ जाते हैं। वो जो फ्लैट विकासपुरी में ही था। मैं आपको एकदम एग्ज़ैक्ट लोकेशन नहीं बताऊँगा क्योंकि उन्होंने मना करा है। तो फ्लैट में वापस आने के बाद वो लगभग रात के 10:30-11 बज रहे थे। अपने रूम में बैठ के नेटफ्लिक्स वग़ैरह देख रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस होता है कि जैसे बाहर बारिश शुरू हो जाती है। बादलों के कड़कने की आवाज़ आने लगती है। तो वो अपने फ्लैट की विंडो से देखते हैं तो बाहर काफ़ी घना मौसम बन चुका था बारिश का, और हल्की-हल्की बारिश की बूँदें पड़ रही थी। तो उन्होंने सोचा यार काफ़ी अच्छा मौसम है। वो अपने रूम में आराम से बेड पे लेट जाते हैं और आराम से नेटफ्लिक्स देख रहे थे। लेकिन कहानी में थोड़ा-सा आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं। जो राहुल है वो उस फ्लैट में अकेले रहता था। वो वहाँ पे जॉब करता था क्योंकि बेसिकली वो राहुल का होम टाउन नहीं था दिल्ली, वो कहीं और से आया था, तो अपने फ्लैट में सिर्फ़ अकेला रहता था। अब स्टोरी पे वापस आते हैं। वो आराम से नेटफ्लिक्स वग़ैरह देख रहा था अपने रूम में। तभी रात के लगभग 11:30 बजे उसके डोर की बेल बजती है, ट्रिंग ट्रिंग। तो वो आराम से अपना नेटफ्लिक्स वग़ैरह देख रहा, तो वो सोचता है बेल सुनने के बाद कि यार रात के 11:30 बज रहे हैं, बाहर भयानक बारिश हो रही है। इतनी रात को आखिर कौन आया? अगर मेरे फ्रेंड्स आ रहे होते तो उन्होंने मुझे फ़ोन या मैसेज किया होता। इतनी रात को कौन हो सकता है? तो उसने ये सोचा। उसके बाद उसने सोचा कि चलो मैं जाकर देखता हूँ आखिर दरवाजे पे आया कौन है। वो दरवाजे पर जाता है, तो जो उसका फ्लैट का डोर था, मैं आपको बता दूँ, उस डोर में ना एक छोटा-सा होल था। उस होल पे मिरर लगा था। अंदर से बाहर आप अगर देखते एक आँख से, तो आपको बाहर दिखाई पड़ता कि कौन खड़ा है दरवाजे के बाहर। तो दरवाजे के पास राहुल गया, उसने मिरर के पास अपनी आँख लगाई होल के पास और उसने बाहर देखने की कोशिश करी। तभी राहुल को दिखाई पड़ता है बाहर कि एक लड़का जिसकी एज 18 से 20 साल होगी, उसने एक रेनकोट पहन रखा था पूरा लाल रंग का, और वो रेनकोट जो था हल्का-हल्का गीला था। उसके हाथों में एक पिज़्ज़ा का बॉक्स था और उसने हेलमेट लगा रखा था, और जो हेलमेट का आगे का शीशा होता है, उसने गिरा रखा था जिससे उस लड़के का चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो राहुल ने जब पूरी तरीके से चीज़ देख ली, तो राहुल पूछता है, मतलब आवाज़ लगाता है कि कौन है? तो बाहर से उस लड़के की आवाज़ आती है कि सर आपका ऑर्डर है। तो जो राहुल था पहले थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं करा था खाने के लिए। वो सोचता है कि ऑर्डर मेरा ऑर्डर है, मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं करा। फिर उसने लड़के को बाहर, मतलब दरवाजे के अंदर से ही आवाज़ लगाई और बोला कि मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं करा, मेरा ऑर्डर नहीं है, शायद तुम गलत एड्रेस पे आ गए हो। तो जो बाहर लड़का खड़ा था, डिलीवरी बॉय, वो बोलता है कि सर मैं फ्लैट नंबर 102 में, और ये किसी राहुल का ऑर्डर है, उनका लेकर आया हूँ। तो जब बाहर लड़के ने ये चीज़ बोली ही थी, तो जो राहुल था ये सुनने के बाद एकदम सन बढ़ जाता है क्योंकि उसके फ्लैट का नंबर 102 था और उसने नाम भी बताया, राहुल के नाम से ये ऑर्डर है। तो ये सुनने के बाद वो शॉक हो गया कि यार मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं करा, लेकिन ये जो लड़का है जो एड्रेस घर का बता रहा है प्लस नाम जो बता रहे हैं, तो मेरा ही घर का भी, फ्लैट का भी नंबर है और मेरा नाम है। तो उसने 2 मिनट तक कुछ भी नहीं बोला, शांत था। उसके बाद उसे लगा ना राहुल को कि शायद मेरे किसी फ्रेंड ने सरप्राइज़ देने के लिए ऑर्डर कर दिया होगा, और क्योंकि वो बोल रहा था लड़का कि ये कैश ऑन डिलीवरी है, इसका पेड नहीं है। तो वो सोचता है कि यार शायद मेरे फ्रेंड ने ही किसी किया होगा। तो राहुल ने सोचा चलो ठीक है, मैं ऑर्डर ये ले लेता हूँ। तो आपको मैं बताऊँ, जो फ्लैट का उसका दरवाज़ा था मेन, तो उसने हल्का-सा दरवाज़ा खोला और बीच में ना जंजीर लगी हुई थी। उसने पूरी तरीके से दरवाजे को नहीं खोला, हल्का-सा इतना स्पेस होगा, उसमें से राहुल देखता है, कहता है कि कितना हुआ बताओ पैसा, और लाओ पिज़्ज़ा मुझे दे दो। तो जो बाहर लड़का खड़ा था वो बोलता है कि सर आप इसके पैसे मत दीजिए, बस ये खाना मुझसे ले लीजिए, मुझे जल्दी ये खाना डिलीवर करना है।
अब ये सुनने के बाद कि ये पैसा भी नहीं माँग रहा है और खाना जल्दी डिलीवर करना है, उसके दिमाग में कुछ अजीब-सी चीज़ें चलने लगी। उसे थोड़ा शक होने लगा कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है? लेकिन यहाँ पर सबसे स्ट्रेंज चीज़ ये थी कि जो बाहर लड़का खड़ा था, जब उसने ये चीज़ बोली थी कि सर आप बस ये खाना ले लीजिए, आपको पैसा नहीं देना है, तो उसकी आवाज़ ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने किसी कुएँ के अंदर से बोली हो। उसकी आवाज़ चारों तरफ से गूंजती हुई आई और जब उसने हल्का-सा दरवाज़ा खोला, उसके बाद ही राहुल को हल्की-हल्की ठंड लगने लगी और उसका पूरा रूम ठंडा हो गया था। तभी उसे हल्का-सा कुछ न कुछ शक हुआ कि यार कुछ तो गलत है। उसने ना बहुत तेज़ी से अपना दरवाज़ा बंद कर दिया राहुल ने, और दरवाज़ा बंद करने के बाद राहुल बोलता है कि मुझे ऑर्डर नहीं लेना, तुम जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो जब राहुल ने ये चीज़ बोली कि मुझे ऑर्डर नहीं लेना, तो बाहर से आवाज़ आती है कि सर प्लीज़ ऑर्डर ले लीजिए, मुझे भूख लगी है, आप इसे ले लीजिए। तो जब राहुल ने ये चीज़ सुनी कि मुझे भूख लगी है, आप ये ऑर्डर ले लीजिए, राहुल सोचता है कि यार ये खाना डिलीवर करने आया है या फिर खाना माँगने आया है। ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ थी, लेकिन ये सुनने के बाद जो राहुल था उस समय तक वो बुरी तरीके से डर चुका था और उसे बहुत ही अजीबो-गरीब थॉट्स आने लगे थे, उसे शक होने लगा था उस लड़के के ऊपर कि आखिर ये है कौन, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अगर ये खाना डिलीवर करने आया है तो ऐसा क्यों बोल रहा है कि ले लीजिए मुझे भूख लगी है? ये सारे सवाल राहुल के दिमाग में चल ही रहे थे। तभी वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि अपने अंदर जो बेडरूम था उसका, उसके अंदर भाग के पहुँच जाता है। अब बेडरूम में पहुँचने के बाद जो राहुल था वो डर चुका था। वो बस उसके दिमाग में हज़ारों चीज़ें चल रही थी कि आखिर है कौन ये लड़का? तभी उसने दरवाज़ा नहीं खोला था, उसे आवाज़ें आती हैं कि वो जो दरवाजे के बाहर वो जो लड़का खड़ा है डिलीवरी बॉय, अब वो आवाज़ें ज़ोर-ज़ोर से लगा रहा है कि मुझे भूख लगी है, आप अपना ऑर्डर ले लीजिए, मुझे भूख लगी है। ये चीज़ें सुनने के बाद राहुल और ज़्यादा डरने लगा कि आखिर ऐसा ये क्यों बोल रहा है? उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस वो अपने बेडरूम में चुपचाप बैठा रहा। तभी आधा 1 घंटा बीता ही था, राहुल को फ़ील होने लगा कि उसके जो फ्लैट का मेन गेट है, उसे अपने नाखूनों से कोई खरोच रहा है, बार-बार नॉक कर रहा है या फिर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब ये सुनने के बाद जो राहुल था उसकी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। अब ये जो चीज़ें थी आधे 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, ढाई घंटे, 3 घंटे, मान के चलिए 11:30-12 बजे से चीज़ें स्टार्ट हुई और सुबह 4 बजे तक उसके दरवाजे से, जो उसका मेन गेट था फ्लैट का, वहाँ से आवाज़ें आती रही। राहुल इतना ज़्यादा डर चुका था, वो सो भी नहीं पा रहा था, लेकिन 4 बजे के बाद वो जो आवाज़ें थी वो बंद हो गई। जब आवाज़ें बंद हुई तब राहुल डिसाइड करता है कि अभी तो नहीं, जब सुबह हो जाएगा, जब रोशनी निकल आएगी, तो मैं अपने रूम के बाहर, फ्लैट के बाहर जाकर देखूँगा कि आखिर ये है कौन, ये था कौन? तो जैसे-तैसे करके राहुल ने रात गुज़ार दी। उसके बाद अगली सुबह हो जाती है। अब जब सुबह हो जाती है तो सूरज निकल जाता है, जब हल्की-हल्की रोशनी सूरज की जो राहुल था उसके बेडरूम के मिरर पे पड़ने लगी विंडो पर, तो वो समझ गया कि सुबह हो गई है। उसने धीरे-धीरे गया अपने फ्लैट के मेन दरवाजे के पास और उसने गेट खोला। गेट खोलने के बाद वो बाहर निकलता है, देखता है कोई डिलीवरी बॉय नहीं था। उसके गेट के पास कोई पिज़्ज़ा या कोई बॉक्स कुछ भी नहीं रखा था। अब उसके दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन था कि आखिर ये था कौन? तभी जो राहुल था वो सीधा स्ट्रेट अपनी जो उसकी सोसाइटी थी उसके नीचे जाता है और गार्ड से पूछता है। गार्ड से कहता है कि रात में 11:30 बजे के लगभग कोई डिलीवरी बॉय आया था क्या जो मेरी साइड गया था? तो गार्ड ने बोला कि नहीं सर, ऐसा तो कोई भी नहीं आया था। अब उसके दिमाग में और शक पैदा होने लगा। उसने कहा कि ठीक है गार्ड से, तुम रात के 11:30 बजे की मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। तो गार्ड ने बोला ठीक है सर, आप देख लीजिए सीसीटीवी फुटेज। तो जो राहुल था, जब उसने सीसीटीवी फुटेज देखी, वो देखने के बाद राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कुछ ऐसा देखा सीसीटीवी फुटेज में, जिसे देखने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसकी हालत बुरी तरीके से बिगड़ गई। उसने उस समय सीसीटीवी फुटेज में जब देखा, तो वो देखता है कि रात के 11:30 बजे की फुटेज है। उसने अपने जो फ्लैट है उसका दरवाज़ा खोल रखा है हल्का-सा, और उसके बाद वो दरवाजे से झाँकते हुए किसी से बाहर बातें कर रहा है। क्योंकि ये जो कैमरा था ये कॉरिडोर में लगा था और उसी ने सब कुछ कैप्चर करा था। तो उसके गेट के बाहर वो देखता है कि कोई भी नहीं खड़ा है। सिर्फ़ वही दरवाज़ा खोल के राहुल पता नहीं किससे बातें कर रहा है, बट कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। सारी तरफ सन्नाटा था, एक आदमी नहीं था उस कॉरिडोर में। अब ये देखने के बाद राहुल को अपनी आँखों पे भरोसा नहीं हुआ। वो सोचता है कि यार कल मैंने दरवाज़ा खोला था। एक डिलीवरी बॉय रेनकोट पहन के लाल रंग का खड़ा था। वो आवाज़ें लगा रहा था, वो मेरा गेट नॉक कर रहा था। आखिर मुझे इतना बड़ा वहम थोड़ी हो गया कि मैं ये जो सीसीटीवी फुटेज में देख रहा हूँ यहाँ कोई आदमी ही नहीं है कॉरिडोर में। उसे अपनी आँखों पे भरोसा नहीं हो रहा था, बट आप लोग खुद सोचिए सीसीटीवी फुटेज को झुठला पाना नामुमकिन है।
गार्ड ने भी बोला कि सर आप दरवाज़ा खोल के देखिए फुटेज में, आप अकेले ही कुछ बातें कर रहे हैं, कोई तो नहीं है, कोई डिलीवरी बॉय आया ही नहीं था। अब ये देखने के बाद राहुल बहुत ही ज़्यादा डर गया और वो सीधा अपने फ्लैट में आता है, अंदर बैठता है। अब फ्लैट में आने के बाद जो राहुल था वो सोचता है कि यार फुटेज में वो कोई डिलीवरी बॉय था, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा था बट फुटेज में नहीं है, या फिर वो कोई छलावा था जो मुझे अपने साथ ले जाने आया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, बट उसे एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी थी। उसने 1 से 2 दिनों के अंदर वो जो फ्लैट था उसको खाली कर दिया और वो कहीं और जाके शिफ्ट हो जाता है। और उस रात के बाद जो राहुल था जब दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, उसके बाद भी उसने कभी भी रात के टाइम फूड ऑर्डर ऑनलाइन नहीं करा। तो ये एक ऐसी हॉरर स्टोरी थी जब हमारे साथ राहुल ने शेयर करी। मैंने सुना यार बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, क्योंकि वो जब राहुल बता रहा था जो चीज़ें उसने बताई मैसेज पे हमें, उसके बाद हमारी उससे कॉल पे भी बात हुई कि राहुल को 100% बिलीव था कि उसके दरवाजे पर उस रात कोई था और उसने किसी की आवाज़ सुनी थी और दरवाज़ा खोलने के बाद उसने किसी को देखा था जो उसके दरवाजे पर खड़ा था। तो मैंने सोचा कि यार ये जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सभी के साथ शेयर करनी ज़रूरी है। तो बस हमारा आज का जो राहुल का रियल हॉरर इंसिडेंट था दिल्ली विकासपुरी से, मैंने आप सभी लोगों को पूरा डिटेल में बता दिया। बस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ यही आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस स्टोरी को लेकर आप सभी के क्या थॉट्स हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी लोग स्टोरी देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते। जो भी आप लोगों के थॉट्स हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ ही साथ हाइप भी कर दीजिएगा। बाकी जो हॉरर फैंस हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। बाकी मैं आप सभी लोगों से फिर मिलूँगा किसी और हॉरर स्टोरी के साथ।